केस को हम हिंदी में कारक नाम से जानते हैं। कारक, केस मीन्स नाउन और प्रोनाउन का एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसके यूज को ही, उसका जो बाकी वर्ड है उनके साथ क्या रिलेशन है, ये हम किस में जानते हैं, इस केस में जानते हैं। केस इंग्लिश ग्रामर में वैसे जनरली मॉडल इंग्लिश में 3 अपन लर्न करते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस। 2 जो केस हैं वोकेटिव केस और डेटिव केस। डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस के साथ में लर्न करते हैं एंड वोकेटिव केस को नॉमिनेटिव केस में साथ में ही लर्न करते हैं, बट यहाँ पे हम अलग अलग भी इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस, क्योंकि इसका रिलेशन सेंटेंस से ही है, सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का कहाँ यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है, उनका आपस में क्या रिलेशन है, ये अपन केस से जानते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस है राहुल गेव मी ए बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट नाउन। तो यहाँ पे एक तो नाउन है, वो कौन है, राहुल। सेकेंड इस सेंटेंस में नाउन कौन सा है, अ बुक। आपने अच्छे से पिछले वीडियो में समझा है कि नाउन क्या होता है। यदि किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को भी देख लें। जनरली जो नेमिंग वर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग वर्ड राहुल है और सेकंड नेमिंग वर्ड है बुक। अब इनका फंक्शन क्या है, यहाँ पे दे रखी है वर्ब। अब जो वर्ब को करने का काम कौन कर रहा है, देने का काम राहुल गेव मी ए बुक। तो बुक को देने का काम कौन कर रहा है, और काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। इसको अपन फाइंड आउट करने के लिए यदि अपन हु से क्वेश्चन करें कि हु गेव मी ए बुक, मुझे बुक किसने दी, तो आंसर आ जाएगा राहुल गेव मी ए बुक। आंसर क्या आया, राहुल। तो जैसे हु से क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर आएगा, वो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट क्या है, राहुल है, तो राहुल क्या हो गया, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी ए बुक। वापस क्वेश्चन करो, हु गेव मी ए बुक, किसने दी, देने का काम कौन कर रहा है, किसने दी, ही ने। और ही यहाँ पे प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन भी इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। तो यह भी क्या है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। जब कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इट इज इन द सब्जेक्टिव केस। तो उसको किस रूप में जानेंगे हम, सब्जेक्टिव केस के रूप में। अब सब्जेक्टिव केस का ही एक पार्ट है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है एड्रेस करना, हिंदी में होता है संबोधन कारक, संबोधित करना। जब हम किसी को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं, जैसे राहुल कम हियर या कम हियर राहुल, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, राहुल को एड्रेस करके बुला रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा केस हो जाएगा, वोकेटिव केस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को समझने से पहले हम ऑब्जेक्ट को समझते हैं। सेंटेंस में कई बार एक ऑब्जेक्ट होता है, कई बार ऑब्जेक्ट 2 भी होते हैं। तो सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको किससे क्वेश्चन करना है, व्हाट से। जैसे ही हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो उस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट एक्शन हो रही है, उस एक्शन को डायरेक्ट कौन रिसीव कर रहा है, किसके ऊपर एक्शन हो रही है,
तो वो क्या हो जाएगा, एक तो एक्शन को करने वाला होता है और एक जो काम किया है वो किस पे काम हो रहा है, उसको रिसीव कौन कर रहा है, तो रिसीवर होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे राहुल बुक क्या दिया राहुल ने, व्हाट डिड राहुल गिव, आंसर आ जाएगा ए बुक। तो बुक यहाँ पे कैसा ऑब्जेक्ट है, इसको कहेंगे अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस है, अब देखिए यहाँ पे राहुल गेव मी ए बुक, वर्ब के बाद में मी और ए बुक दोनों आया है और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। अब यदि यहाँ पे हम क्वेश्चन करें, फर्स्ट आपको फाइंड आउट करना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे, व्हाट से। राहुल गेव मी ए बुक, क्वेश्चन करो राहुल ने क्या दिया, तो आंसर आएगा ए बुक। तो ए बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो आप क्वेश्चन करोगे हुम, किसको दी, तो आ जाएगा राहुल गेव अ बुक टू मी, राहुल ने बुक मुझे दी। तो ये मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, राहुल गेव अ बुक टू मी। तो भी यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या से क्वेश्चन करोगे, क्या दिया राहुल ने, तो आ जाएगा बुक। किसको दी, आप किससे क्वेश्चन कर रहे हैं, हुम से, तो किसको दी, मुझे दी, मी, और मी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि वर्ब के जस्ट बाद में आ जाए, वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। आप वर्ड से क्वेश्चन करोगे, डायरेक्ट जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली क्या होंगे, लिविंग बीइंग हैं, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। नेक्स्ट, इसी में यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो वो तो अपन किस में स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। लेकिन यदि सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो वो सेंटेंस किस का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किस रूप में जाना जाएगा, डेटिव केस में। जैसे राहुल गेव ए बुक टू राधा। अब यहां पे आप क्वेश्चन करिए, वर्ड से क्वेश्चन करो तो क्या आ रहा है, राहुल गेव ए बुक टू राधा, राहुल ने क्या दिया, तो आंसर आएगा बुक। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हुम से क्वेश्चन करो, किसको दी, किसको दी, बुक राधा को दी, तो राधा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो केस है वो है पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब होता है ओनरशिप। जब हम किसी चीज पे अपना अधिकार जताते हैं तो अधिकार जताने वाले जो वर्ड हैं, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, पजेसिव केस में। जनरली नाउन से जब हम किसी चीज पे अधिकार जताते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस में राहुल है, राहुल की बुक है, तो ये राहुल का किस पे अधिकार है, इस बुक पे अधिकार है, क्योंकि राहुल की बुक है और ये किससे लगाया, एपोस्ट्रोफी एस से। नेक्स्ट, सी इज राधास मदर, वह राधा की मदर है। राधास यहाँ पे भी क्या लगा, अपना एपोस्ट्रोफी एस लगा के बताया, तो मदर है वो किसकी है, राधा की है। नेक्स्ट, द बुक इज माइन, बुक किसकी है, मेरी है, तो माइन ये प्रोनाउन है, लेकिन ये किसके रूप में यूज हुआ है, पजेशन शो करने के लिए, पजेसिव केस में यूज हुआ है। और नेक्स्ट, ही इज माई टीचर, टीचर पे ये क्या किया, इसने अपना अधिकार दिखाया है।